पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का आगमन हो चुका है। वे बेनीपट्टी के विभिन्न इलाकों से होते हुए सिद्धपीठ उच्चैठ पहुंचेंगे। उच्चैठ के बाद धनौजा के बीरचंद मिश्र उर्फ बउए जी के घर पर रात्रि प्रवास करेंगे। रात्रि प्रवास के अगले दिन उनका ब्रह्मस्थान में कुछ धार्मिक कार्यक्रम है, जिसके बाद वे अगले पड़ाव के लिए निकलेंगे। हम आज जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं बेनीपट्टी के धनौजा बीरचंद मिश्र जी के घर पर कि शंकराचार्य के आगमन को लेकर के उनके पास क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्या क्या कार्यक्रम है, इस संबंध में आप देख रहे हैं BNA न्यूज और आपके साथ मैं हूं कन्हैया मिश्रा। शंकराचार्य के आगमन को लेकर धनौजा में हो रही तैयारियों के संबंध में हम जानेंगे। उससे पहले उच्चैठ में शंकराचार्य जी का आगमन है, वहाँ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरनाथ झा जी, उनसे हम पूछते हैं कि उच्चैठ में उन्होंने अपने स्तर से या कमेटी के स्तर से क्या क्या तैयारी, डॉक्टर साहब क्या क्या तैयारी हो चुकी है शंकराचार्य जी के आगमन को लेकर? आप सब लोगों को मालूम है कि शंकराचार्य जी हम लोगों को उच्चैठ स्थान में 8 तारीख को 4:30 बजे संध्या आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जो स्वागत समिति बनी है और जो विभिन्न कार्यक्रम है उसके लिए जो समिति बनी है, वो लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे मंच का निर्माण, उसका सजावट, लोगों के बैठने का प्रबंध, स्वागत के लिए लोगों का माने वहाँ पर उनके स्वागत के लिए लोगों का कतारबद्ध होकर के खड़ा होना और उनका स्वागत करना। सड़क का नए सिरे से निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन उसको जो भी रिपेयर हो सकता था उसको रिपेयर किया गया है। पहले शंकराचार्य माँ के दरबार में जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करने के बाद ही मंच पर आएंगे और वो अपना अमृत वाणी से हम लोगों को जो भी लाभ होगा वो पहुँचाएंगे। हम लोग लाभान्वित होने के लिए लालायित हैं। ये पूरा मिथिलांचल, ये बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी लोग बहुत प्रतीक्षारत हैं कि हमारे शंकराचार्य जी कब आवें और हम लोग उनकी अमृत वाणी को सुनें। हमारे साथ हैं पूर्व प्रमुख नित्यानंद जी भी, हम उनसे भी जानेंगे शंकराचार्य जी के आगमन के बाद बेनीपट्टी में आप क्या देखते हैं, किस और लोग जाएंगे? क्योंकि युवा लगातार सनातन या धर्म से दूर होते जा रहे हैं, क्या उन्हें जुड़ाव मिलेगा धर्म से? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि जैसे गंगा का ग्लेशियर सूख रहा है, ठीक उसी प्रकार धर्म का जो ग्लेशियर है मिथिला, वह जो भी सूखता हुआ जा रहा है और उनके आने से उसमें नया जीवन मिलेगा और ये ग्लेशियर जो है सो पक्का होगा और फिर भारत को प्लावित करेगा और यही मिथिला करेगा उनके आने से। यही सबसे बड़ी हम लोगों को उपलब्धि होगी। और नौजवान जो कुछ आज के युग में माने कुछ घिसक रहे हैं, उनको ज़रूर ब्रेक मिलेगा और उनको ज्ञान मिलेगा। उनके ज्ञान वर्धन से पूरा समाज संभवतः फिर अपने गरिमा जो खोया है उसको पा लेगा। धनौजा में क्या क्या तैयारी हो चुकी है बीरचंद जी? धनौजा में रात्रि विश्राम है। उच्चैठ के बाद उनको आना है धनौजा, रात्रि विश्राम हमारे यहाँ है। उसके बाद सुबह में 9 तारीख को सुबह में ब्रह्म स्थान, हम लोग का एक सार्वजनिक स्थान है ब्रह्म स्थान, वहीं पर संगोष्ठी होना है और सारा कार्यक्रम वहीं पर होना है। इस कार्यक्रम से लोगों के बीच मैसेज क्या जाएगा? देखिए, मुख्यतः मैसेज है वो सनातन धर्म को, जिसकी अभी क्षय हो रही है, माने क्षय सा हो गया है अपने मिथिलांचल में, उसमें सनातन धर्म की माने ये लोग समझे, इसकी महत्वा को समझे। यही मुख्य कारण है उनके मिथिला भ्रमण का, और हैं भी मिथिला के ही हैं। सौभाग्य है हम लोग के यहाँ आ रहे हैं, यह तो हम लोग को बहुत बड़ी बात उपलब्धि है जो हमारे यहाँ माने हमारे गांव में या मिथिला में माने वो आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी उनके आने से होगा और युवा वर्ग जो है उनकी बातों को से कुछ सीख लेंगे। सीता की नगरी है, मायका है, इस क्षेत्र के लोग कितना शंकराचार्य को लेकर के आनंदित है और क्या क्या तैयारी हो रही है आपके उच्चैठ? शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जे आबि रहल छथि हमरा सबके धरती पर, ओहिसँ जनमानस में एकटा अलग उत्साह देखल जा रहल छै।
खास कऽ सनातन धर्मावलम्बी जे केओ छथि, जे सनातन धर्मके मानयवला छथिन, हुनका होइ छनि जेना हमर शंकर भगवान चलि कऽ आबि रहल छथि हमरा धरती पर, हमरा घरमे। एहिसँ पैघ एहिठुनका लोकके लेल सौभाग्यक बात नहि भऽ सकै छै। शंकराचार्य जे अपने सबके जिलाके छथि, हुनकर घर ई हमरा अहाँके खास कऽ मिथिलांचलवासीके सौभाग्यक बात छै और हमसब गौरवान्वित महसूस करै छी जे अपना सब जिलाके खास कऽ बेनीपट्टी विधानसभाके हरिपुर बक्सी टोलके रहनाहार छथि एहिठुनका, तऽ ई हमरा सबके लेल गौरवके बात छै। बक्सी टोल हुनकर घर छनि और मंडन मिश्रके बाद दोसर हिनके नाम एलनि, शंकराचार्य भेलखिन हैं। और हिनकासँ चूँकि ई तऽ विद्वान आदमी छथिन, छोट छीन आदमी छथिन नहि। लोक कहै छै शंकराचार्य खाली संस्कृतेके विद्वान हेथिन, तऽ सेहो बात नहि छै। शंकराचार्य हर विषयके विद्वान छथिन। कतेको किताब ओ मैथमेटिक्सके लिखने छथिन, कतेको किताब साइंसके लिखने छथिन जे प्रकाशितो नहि भऽ सकलै, जकरा देश विदेशमे पढ़ाइ होइ छै। तऽ शंकराचार्य अद्भुत चीज छथिन, हमरा सबके भगवाने छथि। चल शंकर हमसब बुझै छियनि, चल शंकर छथिन। और खास कऽ हमरा सब जे केओ बेनीपट्टीके निवासी छी, इर्द गिर्दके लोक छी, बेनीपट्टी उच्चैठ मैयाके दरबारमे आबऽके कतहु ने कतहु भगवानके कृपा हेतनि या कतहु ने कतहु लीला हेतनि जे आखिर हुनका एतऽ हुनकर कार्यक्रमके हिसाबसँ आबि रहल छथि। कोनो एहिठुन डॉक्टर अमरनाथ झा बजलखिन हैं या ई वीरचंद्र झा जी बजलखिन हैं या नित्या बाबू बजलखिन हैं या रणधीर ठाकुर बजलखिन हैं या कन्हैया जी नहीं बजलखिन हैं। हुनकर जे प्रोग्राम छनि, हुनकर राष्ट्रोत्कर्ष, राष्ट्रके उत्कर्ष पर लऽ जायके जे प्रोग्राम छै, हिंदू धर्मावलंबीके एकजुट करऽके जे प्रोग्राम छै, ओहि प्रोग्राममे वार्षिक कैलेंडरके हिसाबसँ हुनकर ओ प्रोग्राम बनल छलनि हैं, जाहिमे उच्चैठ भगवती दरबार आबि रहल छथिन। जाहि उच्चैठ भगवती दरबारमे कालिदास सन लोक जे विद्वान भऽ गेला, कतेको किताब लिख देलखिन, तऽ ओहिठुन हुनका पूजा करऽ आबि रहल छथि, खास कऽ अष्टमी दिन। ई बहुत पैघ बात छै। सप्तमी अष्टमीके दिन छै, चैती दुर्गा पूजा नवरात्राके समयमे। तऽ एहिसँ पैघ सौभाग्य नहि। हम खास कऽ जे केओ सनातन धर्मावलंबी छथि, हुनकासँ आग्रह निवेदन करबनि जे ओहि दिन निश्चित रूपसँ दुर्गा स्थान उच्चैठ भगवती मैयाके दरबारमे आबैत, मैयाके दर्शन करैत, बाबा जे चल शंकर शंकराचार्य हुनकर अमृतवाणीके सुनि कऽ अपना जीवनके सार्थक बनाबैत। ई हमर कहब अइ। विशेष हमसब तऽ ओतेक आध्यात्मिक लोक छी नहि। तखन एकटा ई आबि रहल छथिन, सनातन धर्मके मानै छियै, सनातन धर्मके मानैत रहबै। चूँकि जे कोनो धर्म छै से सनातने धर्मसँ जुड़ल छै, सनातने धर्मसँ निर्माण भेल छै, चाहे पैगम्बर होय कि ईसा मसीह होय या जे केओ होय। तऽ हम एतेक जरूर कहब जे हमर सबके शीर्ष महात्मा, एहिसँ पैघ कोनो चीजे नहि होइ छै। एहिसँ पैघ की बात भऽ सकै छै जे हमरा घर आबि रहल छथि, सब आदमी अपने तऽ अयबे करैत, बाले बच्चे परिवारके संग आबैत और हुनकर अमृतवाणीके सुनि कऽ अपना जीवनके सार्थक बनाबैत। धनोजा, शंकराचार्य जी के आगमन को लेकर के कितना उत्सुक है? सबसे बड़ी बात है कि जो उच्च पीठ उच्चैठ कुलदेवी है और ये धनौजा जो है अपभ्रंश शब्द है और धर्म के ध्वजा से स्थापित गांव ही धनौजा है। धर्मध्वजा नाम है इसका और वह अपभ्रंश में ये धनौजा हो गया जो वर्तमान में है। और यहाँ कुलदेवी है माँ भगवती, और भगवती के दर्शन के बाद जो यहाँ आ रहे हैं वो बहुत ही बड़ी सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो यहाँ पर वो आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं इससे कि वो आएंगे, क्योंकि वो शंकर के रूप में भगवानी है। आदि शंकराचार्य के 4 स्तंभ हैं, 4 पीठ हैं और उसमें गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं ये। इसलिए यहाँ हमारे गांव के नवयुवक, बच्चे, बूढ़े जितने भी लोग हैं सब बहुत ही उत्साहित हैं और हम लोग उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब यहाँ आएंगे और हम लोग उनका दर्शन करेंगे और सनातन धर्म से और जो सीख जो है हम लोगों को मिलेगा और उसमें जुड़ाव बढ़ेगी। तो ये था धनौजा में आ रहे आदि शंकराचार्य के आगमन को लेकर के हो रही तैयारियों की एक झलक। आदि शंकराचार्य की हर खबर को आप BNN पर देख सकते हैं। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी।